हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के बारे में कि डाटा वैलिडेशन क्या है और इसका कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये डाटा वैलिडेशन होता क्या है। जैसे कई जगह ऐसा होता है ना कि हम लोग काम करते हैं ना, तो कभी कभी अचानक से कभी मिस्टेक हो जाता है। काम करते समय मिस्टेक तो सबसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर मिस्टेक किसमें होता है? कुछ अंक आपको भरना, उसमें ज्यादातर मिस्टेक होता है। जैसे सपोज करिए हम किसी का एज ले रहे हैं, किसी का क्या भर रहा है, एज। तो कई आप लोग ऐसे देखते हैं ना कि एज एज लिमिटेशन होता है कि 18 साल से कोई भी आएगा उसको एंट्री नहीं होने देगा। कि जिसका 18 साल से कम एज होगा ना, और वो बता रहा है कि हमने उससे पूछा एज कितना है, तो उसने बताया 18, तो 18 हम डालें तो एक्सेप्ट कर जाए। लेकिन जब हम 17 भर तक एक्सेप्ट नो। हो सकता है कि हम वैलिडेशन नहीं लगाए हैं और काम करते दौरान ऐसा हुआ कि हमारे माइंड से चला गया, हाँ 18 से कम किसी को नहीं लेना है। कोई बस बताया कि हाँ हमारा एज 17, हम 17 टाइप किए और एक्सेप्ट कर लिए। आ रहा समझे ना। और बाद में वो कभी जरूरत पड़ा और जांच हुआ, फिर डांट हम ही को सुनने को मिलेगा क्योंकि डाटा एंट्री हम ही की। या तो फिर दूसरा किस्म होता है पिन कोड में। अगला किस्म होता है पिन कोड। मैक्सिमम पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक। कितने अंक का? 6 अंक। अब सपोज करिए को बताया 6 अंक, लेकिन हम टाइप करते वक्त कभी ऐसा हुआ ना, आप लोग भी टाइप करते वक्त देखते हैं कभी कीबोर्ड का बटन दबा रह जाता है। आ रहा समझे ना। कई सारा बटन दब जाता है अपने आप। ऐसा हुआ कि हाँ वो 6 अंक बताया, और कभी ऐसा हुआ कि हम टाइप किए तो 2 अंक एक बार में दब गए। 7 अंक हो गया, 8 अंक हो गया, या एक अंक दबा ही नहीं, कम हो गया, एक्सेप्ट कर लिए। और बाद में जब हम ढूंढे तो हमको मिलने वाला नहीं। दूसरी चीज, मिस्टेक होता है किसमें? मोबाइल नंबर में। किसमें होता है? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आप लोग भी कभी कभी डायल करते हैं, देखते हैं कोई नंबर बोलता है, लिखते हैं ना, तो 10 की बजाय कभी 12 हो जाता है, कभी 11 हो जाता है, कभी एक कम ही रह जाता है। आ रहा समझे ना। और अगला मिस्टेक होता है किसमें? आधार नंबर में। किसमें? आधार नंबर। आधार नंबर को जो कहीं लिख रहे हैं तो भी मिस्टेक आ जाता है। 12 अंक का है और कहीं हम कम टाइप कर दिए, कहीं ज्यादा टाइप कर। तो ये सारी मिस्टेक न हो, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? डाटा वैलिडेशन। चलिए सबसे पहले तो हम कुछ हेडिंग तैयार कर लेते हैं। ये सबसे पहले हमने दी टाइटल। क्या दे दिए? टाइटल। टाइटल में आप लोग देखे ना, मिस्टर, मिसेज या कुमारी, ऐसे कई सारा आपको टाइटल लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा वैलिडेशन लगाएंगे जिसमें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला दे दिए जेंडर। क्या दे दिए? जेंडर। और जेंडर के आगे हम दे दिए एज। एज के आगे दे दिए पिन कोड। और पिन कोड के आगे हम दे दिए क्या? मोबाइल। क्या दे दिए? मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर के आगे दे दिया आधार। क्या दे दिए? आधार। इतना क्लियर है ना। अब हम यहां तक डाटा वैलिडेशन बना दिए कि देखिए पहले टाइटल देना होगा, और यहाँ से हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेते हैं। ध्यान दीजिए, बॉर्डर हमने इसलिए लगाया है ताकि हमको एक लिमिटेशन एरिया फिक्स हो चुका है कि हमको इतना एरिया हम क्या करना है, काम करना है। आया समझ में ना। अब यहाँ पे हम काम क्या देना चाहते, टाइटल क्या देना चाहते हैं कि बार बार हमको मिस्टर, मिसेज या कुमारी लिखना पड़ता है। अब लिखना ना पड़े, करना क्या पड़े कि जैसे ये बॉर्डर सिलेक्शन में आ रहा है ना, या फिर अंडरलाइन वाले में है, तो आपको छोटा सा यहाँ पे बिंदी ये एरो जैसा दिख रहा होगा। क्लिक करें तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, जो चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो वैसे ही हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे सामने बन के आए। तो इस फीचर को हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्लियर है ना। कि जो हम यहाँ पे क्लिक करें और कई सारे ऑप्शन उसमें से एक सेलेक्ट कर सकें, उस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन। करना क्या होगा उसके लिए आपको? तो जितना एरिया में देना है पहले उतना क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। फिर आपको आना होगा किसमें? डाटा टैब। और डाटा टैब में ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाटा वैलिडेशन। क्या दिखेगा? डाटा वैलिडेशन। क्लिक करना डाटा वैलिडेशन। आपको यहाँ पे दिखाई देगा अलाउ, और इसमें दिखाई देगा एनी वैल्यू। दिख रहा है ना। अलाउ करना है किसको? एनी वैल्यू, यानी कि जब एनी वैल्यू रहेगा तो कोई वैल्यू टाइप करेंगे हो जाएगा। हमको कोई वैल्यू नहीं देना है, बल्कि आप यहाँ पे दे देना है लिस्ट। क्या देना है? लिस्ट। एक लिस्ट तैयार करना है, और उस लिस्ट में सबसे पहले हमने दे दिया मिस्टर। क्या दे दिए? मिस्टर। और दूसरा एक और नाम देना है ना,
तो भूल कर भी बिना कॉमा का मत लिखिएगा। आ रहा समझ में? पहले बिना कॉमा का टाइप करके दिखा देना, अंतर क्या आएगा। मिस्टर दे दिए और दूसरा दे दिए MRS, फिर यहाँ पे डॉट कर दिया, कॉमा भी नहीं दिए हैं। और अगला एक और हम दे दिए यहाँ पे क्या, कुमारी, क्या दे दिए, और यहाँ से क्या कर लिए, हो गया ना। अब देखिए सबके सामने आपको छोटा सा यहाँ पे एक वैलिडेशन दिख रहा हो, डॉट दिख रहा है ना, क्लिक करिए। क्या सबको आप सारा अलग अलग दिख रहा है, एक ही दिख रहा है सारा ना, क्योंकि हम किसी के बीच में कॉमा नहीं किए। अब यही कुछ नहीं करें, सिंपल बस चले जाए डाटा वैलिडेशन में, और जहां जहां वो हम लिखे उसके बीच हम कर दें एक बार क्या, कॉमा, यहाँ भी कॉमा और यहाँ भी कॉमा, फिर यहाँ से क्या कर लिए, ओके। अब देखिए आपको तीनों अलग अलग दिखाई दे, क्या तीनों एक में दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है ना, कि जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। जैसे किसी का टाइटल देना है, कह रहा है मिस्टर, हम यहाँ से बस सेलेक्ट कर लेंगे क्या, मिस्टर, हो जाएगा ना। किसी का कुमारी, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए क्या, कोई दिक्कत होगा इसमें, यानी कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और तरीका है, जैसे सपोज कर हम यहाँ लिख दिए जेंडर के लिए देना चाहते हैं, तो हम मेल लिख दिए और नीचे वाले में क्या लिख दिए, फीमेल, यहाँ लिख दिए ना, तो भी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया में देना होगा, कहाँ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू खटा क्या लेना है, लिस्ट ले लेना है, और सोर्स में दोनों नाम को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और यहाँ से क्या कर लेना है, देखिए तो भी आ गया है ना। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी कमी हो जाती है, पता है क्या, कभी और ये फीचर में डेटा आप डिलीट कर दिए ना, ये भी डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे भी आपको दिख रहा है दोनों नाम ना, हम एक को बस यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मेल। अब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे ना, देखिए आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, फीमेल, मेल आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं, आ रहा समझ में ना। और यदि इसको भी डिलीट कर दिए तो दोनों में से कोई नहीं दिखाई दे, दिख रहा है। ध्यान रखिए तरीका दोनों है, कि चाहे तो आप कहीं से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप वहां पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, आ रहा समझ में ना। हमने दोनों तरीका बता दिया, कि अगर जब आप सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन में एक कमी ये रहती है, कि बाई चांस कभी आपको फ्यूचर में डेटा डिलीट करना हुआ, तो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्या हो जाएगा, डिलीट। लेकिन वही अगर आप मैनुअली यहाँ टाइप किए रहेंगे, वो डेटा आपका डिलीट नहीं। हटाइए इसको पूरा, और यहाँ टाइप कर लीजिए क्या, मेल कॉमा फीमेल, यहाँ से क्या कर लेंगे हम, आप देखिए फिर दोनों आपको दिख रहा है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। अब जहां भी आपको देना हो, कहाँ कोई आया, कोई फीमेल आई, तो फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, फीमेल, कोई मेल है तो फिर यहाँ से क्या कर देंगे, एक और आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर, आ रहा समझे ना। ऐड करना चाहे फिर वहीं जाइए डाटा वेरिएशन में, कॉमा करिए, ट्रांसजेंडर लिखिए, फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, ओके। अब देखो, अब जो ट्रांसजेंडर रहेगा वो जैसा अपना अप्लाई किया रहेगा शुरू से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में पहले ही मिस्टर लगा लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मिसेज लगाते हैं, आज समझे ना। तो वो कैसा अपना टाइटल शुरू से इस्तेमाल किए हैं, जो ट्रांसजेंडर है उनसे पूछ लिया जाता है, हाँ आप क्या लिखते हैं, मिस्टर या फिर मिसेज, वही टाइप कर देंगे। एज देना है, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एज का बाउंडेशन है, क्या है, देखिए अगर जो कोई भी आएगा ना, तो हमारी कंपनी में जो है ना काफी जांच आता है, तो 18 साल से किसी को कम नहीं रखना है, आ रहे समझ में ना। और ज्यादा से ज्यादा अगर जो एज होगा तो 40 साल होगा, उससे ज्यादा किसी का होगा तो हमको एंट्री नहीं होने देना। एक बाउंडेशन हो गया ना, कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम काम कर रहे हैं, हमारे माइंड में याद नहीं रहा, कोई आया क्या, देखिए हमारा 17 है, टाइप के 17 एंटर कर लिया, एक्सेप्ट हुआ है ना। या फिर 40 प्लस बता दिया, 52, फिर या हम कर दी 41, या फिर 52 कर दी, एंट्री हो जा रहा है ना। लेकिन देखिए हमारे यहाँ ये बाउंडेशन है, इसकी हम एंट्री नहीं ले सकते। तो कभी ऐसा मिस्टेक ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे डाटा वेलिडेशन लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा किसमें,
डाटा वेलिडेशन। अब आपको एनी वैल्यू को हटा करके यहाँ पे ले लेना है क्या, होल नंबर। क्या लेना है, होल नंबर। होल नंबर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, बिटवीन। और बिटवीन में आपको मिनिमम और मैक्सिमम दो चीजें दिखाई देंगी। तो कम से कम कितना चाहिए, 18। और मैक्सिमम अधिक से अधिक 40। यहाँ से क्या कर लेना होगा, कोई इशू नहीं है। काम कर रहे हैं, कोई बताया 17 है, टाइप करके इंटर कर दो। हो रहा है क्या एक्सेप्ट, नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है 41, 41 कर, एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन वही 40 कर दिए तो, 18 कर दिए तो, अब इसके इसके बीच में आप जितना भी करेंगे एंट्री हो जाएगा। इसके बीच में आप कितना भी लिख के एंटर करिए, एंट्री हो जाएगा। लेकिन 40 से ऊपर यदि आप बढ़ेंगे तो भी नहीं होने देगा। 17, 18 से कम यानी 17 पे आएंगे तो भी नहीं होने देगा। लेकिन एक चीज समझिए, जब हम एंटर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ दे रहा है क्या, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। हम चाहते हैं ये हमारे हिसाब से लिख करके आए, कि जो हम चाहें वही यहाँ पे लिखे और कोई यहाँ पे डेटा ना लिखे। जैसे हम चाहते हैं एज में लिखे यहाँ पे प्लीज वैलिड योर एज, आ रहा समझ में ना। और यहाँ पे एरर में दे दे क्या, कि टाइप योर वैलिड एज, कि आप अपना वैलिड एज क्या करिए, टाइप करिए। जो भी हमको देना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। पूरे को क्या करेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने से आपको किस में जाना होगा, डाटा वैलिडेशन। और आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। आ रहा समझ में ना। तो पहले पहले आ जाइए एरर अलर्ट में, और यहाँ पे स्टाइल समझ लीजिए। स्टाइल में आपको दिख रहा होगा स्टॉप, वार्निंग, और इसके नीचे इंफॉर्मेशन। स्टॉप अगर जो रखेंगे, ओके रखेंगे, यदि आप 17 टाइप करेंगे, आप उससे अंदर टाइप करेंगे ना, तो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। स्टॉप मतलब वहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन वही और हम वार्निंग में रखें, इसमें रखें, टाइटल घटा के हम सिर्फ वार्निंग कर दिए। और यदि देखिए 17 से कम भरेंगे इनको, तो वार्निंग दे रहा है। एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हो गया इंटर में। और अगर जिसको हटा के, वार्निंग को हटा कर सिर्फ इंफॉर्मेशन रखें, क्या रखें, इंफॉर्मेशन, और ओके रखें। देखिए और जो सत्ता हम टाइप करेंगे ना, तो पहले ऐसे देगा, फिर ओके कर दीजिए, अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब समझा रहा है ना, बस इंफॉर्मेशन आपको दे दे रहा है। इंफॉर्मेशन जो देना हो वहां टाइप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे क्या, कि द वैल्यू योर इंटर इज नॉट वैलिड, कि आपके द्वारा टाइप किया गया वैल्यू जो है वो क्या है, वैलिड नहीं है, वैलिड टाइप करिए। और चाहते हैं यही हो जाए, फिर क्या कर लीजिए, यस कर दीजिए, वही एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमारी कंपनी में ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट होने ही नहीं देना है। क्या नहीं होने देना है, एक्सेप्ट नहीं होने देना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या रखेंगे, स्टॉप। आपको टाइटल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, टाइटल। उसके नीचे एरर मैसेज, हम यहाँ पे टाइटल में दे दिए क्या, सिर्फ एरर लिख दिए। क्या लिख दिए, और यहाँ पे टाइप कर दिए हम क्या, यहाँ पे प्लीज टाइप वैलिड, वैलिड योर एज। हो गया ना। यहाँ से हम क्या कर लिए, ओके। अब ये मैसेज देखिए कहाँ पे देगा, अगर जो आप यहाँ पे 18 से कम भर के एंट्री करते हैं, तो ऊपर देगा एरर। क्या एरर है, तो प्लीज टाइप वैलिड योर एज। अंदर समझा रहा है ना, कि जो हम यहाँ पे आ गए, सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम डाटा वेलिडेशन में आए, और एरर अलर्ट में जो टाइप कर देंगे टाइटल में और मैसेज में, वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हो जाएगा ना। दूसरी चीज, कि इसमें आपको एक हेडिंग दिख रहा होगा, इनपुट मैसेज का। किसका दिख रहा है, इनपुट मैसेज। तो इनपुट मैसेज क्या समझ लीजिए, कि जब हम कर्सर वहां लेके जाए ना, तो कर्सर लेके जाते ही बता दे आपको कैसी डाटा एंट्री करनी है उसमें। आया समझे ना। जैसे हम यहाँ पे दे दिए क्या, टाइप एज,
कि आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, एज। आया समझ में ना। और हम यहाँ पे टाइप कर दिए टाइप योर एज बिटवीन डब्ल्यू डबल ई। बिटवीन कहाँ तक, इसमें हम दे दिए लगभग 18 से लेकर के कहाँ तक, 40। और यहाँ से कर दिए क्या। अब जब भी हम यहाँ कर्सर रखेंगे ना, तो पहले ही बताएगा टाइप एज, क्या टाइप योर एज बिटवीन 18 से 40। यानी कि यहाँ पे आपको एज टाइप करना जो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 18 से लेकर के 40। यही इनपुट मैसेज है कि कर्सर रखेंगे तो पहले ही आपको बता देगा कैसा मैसेज इसमें टाइप होना चाहिए। क्लियर है ना। और एरर अलर्ट, क्या ये क्लियर हो रहा है ना। डाटा वेलिडेशन में जब आप आ रहे हैं तो आपको 3 हेडिंग दिख रहा होगा, एक सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर। तो इनपुट और एरर अलर्ट क्लियर हो रहा है ना। और इसमें हमने इस्तेमाल किया एज के लिए किसका, होल नंबर। होल नंबर ध्यान दीजिए किसके लिए होगा, कि दो नंबर के बीच में यदि आप कोई नंबर टाइप करवाना चाहते हैं ना, उसके लिए लेंगे क्या, होल नंबर। अब उसके लिए क्या लेना होगा, होल नंबर। जैसे हम चाहते नहीं 50 से लेकर के 200 के बीच में बस टाइप कराना है, तो उसके लिए क्या लेंगे, होल नंबर। क्लियर है ना। और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला हमारा है क्या, पिन कोड। अब ये वाला हो जाएगा एज वाला ना। तो बस ये 18 से 40 तक ही एंट्री होगा, उसके अंदर उसके बाहर और उसके पहले एंट्री नहीं। और हेडिंग में हमने अपने हिसाब से बना लिया, जो एरर दे रहा है वो एरर भी हमने क्या कर दिया, अपने हिसाब से बना दिया। और जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा पिन कोड। पिन कोड हमको कितने अंक का रखना है, 6 अंक का रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना। कभी ऐसा हो रहा है कि हम 6 अंक से ज्यादा टाइप कर दे रहे हैं। डाटा वेलिडेशन में आएंगे, एनी वैल्यू हटा के यहाँ पर रखना होगा टेक्स्ट लेंथ। क्या रखना होगा, टेक्स्ट लेंथ। और जहां पे बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन यानी कि 2 नंबर के बीच में हो जाएगा, कि आप चाहे तो 5 कैरेक्टर तक टाइप कर सकते हैं, चाहे तो 10 कैरेक्टर तक टाइप कर सकते हैं। और जब यहाँ 5 टाइप कर दिए, कितना टाइप कर दिए, 5। और नीचे वाला हम कर दिए कितना, 10। तो आप अगर जो 5 कैरेक्टर तक लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और 10 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, उसके आगे 8 9 और उसके आगे 10। 10 अंक तक हो गया है ना। 10 अंक लिखेंगे तो भी टाइप हो जाएगा। लेकिन पिन कोड कितने अंक का रहता है, हमको करेक्ट बस 6 चाहिए, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। तो बिटवीन को हटा के हम यहाँ पे नॉट बिटवीन नहीं रखेंगे, बल्कि रखेंगे इक्वल टू, बराबर होना चाहिए कितने अंक तक, 6 अंक। ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना, इनपुट और एरर। जो इनपुट देना इनपुट टाइप कर लेंगे, और जो एरर देना वो एरर दे, हो जाएगा ना। सेटिंग हमको ये रखना है, टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू, और कितना लेंथ तक, 6। और यहाँ से क्या करना है, अब जैसा हम वहां से ओके कर लिया, टाइप कर लेंगे। टाइप करें, देखिए हम अपना पडरौना पिन को टाइप कर रहे हैं, 27 43 0 4 होता है ना। लेकिन बाय मिस्टेक 4 छूट गया, अब इंटर कर दिया, एक्सेप्ट हुआ क्या, नहीं हुआ है ना। ऐसा हुआ ना कि जिन्होंने बताया, हम टाइप तो कर दिए 0 4, लेकिन इसे मिस्टेक्स कहीं एक और बटन दब गया, इंटर कर दिए, नहीं होने दे रहा है ना। लेकिन हाँ वही क्या हुआ, बस हम 6 अंक ही टाइप किए, कितना अंक, इंटर कर, एक्सेप्ट किया, हो जाएगा ना। इनके अब इतने के बीच में आप अगर जो 6 अंक से अधिक टाइप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। 5 अंक है, नहीं हुआ। वही हम टाइप कर दिए कितना अंक, 6 अंक, एक्सेप्ट हुआ। वही टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, 7 अंक, हो रहा है। तो वेलिडेशन में पिन कोड वाला समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला हमको देना है मोबाइल नंबर। अगला क्या देना है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कितना अंक का होता है, 10 की 12, 10 अंक का होता है। और इंडिया का ये कंट्री कोड क्या होता है, +91। क्या होता है, +9। देखिए कंडीशन यहाँ पे ये है ना कि आपको 10 अंक से अधिक टाइप होने नहीं देना है, पहली चीज।
दूसरी चीज कि जब भी हम नंबर लिख के एंटर करें ना, तो अपने आप ये +91 आ जाए, हमको लगाने की आवश्यकता नो। तो उसके लिए पहले वैलिडेशन लगाइए। कैसे वैलिडेशन लगेगा? तो पहले तो आप इस पूरे मोबाइल नंबर, जहां तक लिखना है मोबाइल नंबर ना, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने से आपको किस में जाना होगा? डाटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू घटा क्या लेना होगा? टेक्स्ट लेंथ, क्योंकि 10 अंक तक ही बस चाहिए ना। हम लेंथ ले लिए और बिटवीन घटा क्या रख लिए? कितने लेंथ तक चाहिए? 10। क्योंकि 10 हमको ज्यादा कोई नंबर नहीं चाहिए। यहां से कर लिए ओके। ओके करने के बाद हम नंबर टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम नंबर टाइप कर दिए यहाँ पे, 10 अंक हो गया ना, एंट्री हो गया। फिर हम दूसरा नंबर टाइप कर रहे हैं, 10 हो गया, एक और बढ़ा दिए, एंट्री होने दे रहा है। दूसरी चीज कि यहीं पर हम क्या किए, इसको हटा दिए, 10 हो गया है ना, एक कम कर दिए, 9 अंक हो गया, एंटर करो। नहीं हो रहा है ना? हाँ, करना क्या है, टोटली 10 अंक की है, एंटर कर लिए। इस बार हम ये चाहते हैं ना कि जब भी हम कोई नंबर टाइप करें यहाँ पे, अपने आप क्या लग के आ जाए उसके सामने, +9। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको करना होगा सेलेक्ट सबको। वैलिडेशन लग चुका है हमारा ना, तो वैलिडेशन लगाने के बाद से अब आपको आना होगा होम टैब में। कहाँ पे आना होगा? होम। जब होम टैब में आएंगे ना, तो आपको चले जाना होगा नंबर फॉर्मेट में। किस में जाना होगा? नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का शॉर्टकट की बताएं आप लोगों को? नंबर फॉर्मेट का शॉर्टकट की नोट कर लीजिए। नंबर फॉर्मेट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के साथ 1। कंट्रोल के साथ 1, नंबर फॉर्मेट के लिए। हो गया? नंबर फॉर्मेट का शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल के साथ। अब ये नंबर फॉर्मेट क्या है? हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, तो चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके जाइए, और चाहे आप कंट्रोल के साथ 1 बटन दबाइए। लेके आ गया ना? हमको जाना कस्टम में है। इसमें चले जाना है कस्टम में, और जहाँ पे जनरल लिखा है ना, जनरल को हटा देना पूरा पूरा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना है। पहले क्या लिखना है आपको? लिखना है +91, यही देना है ना। और डबल कॉमा क्या कर लेना है? स्पेस करना है। क्या करना है? स्पेस। और या तो आप एक बार जीरो लिखिए, या 10 अंक मोबाइल नंबर है ना, 10 बार जीरो लिख लीजिए। कितना बार? 10। और जस्ट यहाँ से क्या करेंगे? अब कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर आप टाइप करिए जितना दूर आपने सिलेक्शन किया था, कहीं भी। 10 अंक हो गया ना? अभी आपको कुछ हैज हैज करके दिख रहा होगा। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? जगह कम है, जगह को बढ़ा लेंगे। तो आपको +91 सामने दिख रहा है। हो जाएगा। हाँ, फिर नीचे हमको लिखना है, दूसरा नंबर टाइप कर दिए, इंटर। +91 लग गया ना, यानी कि अब हमको इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं। अभी भी ऐसा वैलिडेशन है कि अगर जो आप क्या करते हैं, नॉन्ग टाइप करके इंटर करते हैं, इंटर हो रहा है? नहीं होने दे रहा है ना। दूसरी चीज करो, जब आप 10 अंक से अधिक करते हैं, इंटर करते हैं, तो आगे एक्सेप्ट होने नहीं। हो जाएगा। हाँ, जैसे अब 10 अंक हुआ, इंटर करें, तो अपने आप उसके सामने क्या लग के आ जाएगा? +9। कर ले जाएंगे लोग। और अगला आपका लास्ट इसमें आता है क्या? आधार नंबर। ध्यान रखिएगा, आधार नंबर के लिए भी आपको टैक्स लेंथ ही लेना होगा, क्योंकि आधार अंक भी कितने अंक का होता है? 12। अरे समझे ना, कौन बोला है 10? पैन नंबर कितने अंक का होता है? पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड। पैन कार्ड कितने? पैन कार्ड कितने अंक का होता है? 10। और कोई बैंक अकाउंट का, कोई भी बैंक है, उसका अकाउंट नंबर मैक्सिमम कितना कैरेक्टर तक होता है? सच बताए थे अभी ना। हाँ। पैन कार्ड कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है।
10 अंक में क्या होता है, 6 आपका क्या रहता है, अंक रहता है, और 4 अल्फाबेट रहता है। आ रहा समझे ना। 6 में क्या रहेगा, पहले 4 आपका न्यूमेरिक रहेगा। पहले क्या रहेगा आपका, थोड़ा सा ये हो रहा है, पहले क्या रहेगा, पहले अल्फाबेट रहेगा 6, और 4 क्या रहेगा, न्यूमेरिक। इसमें सबसे पहले 4 आपका अल्फाबेट रहेगा, बीच में आपका फिर 4 क्या रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा, फिर लास्ट में आपका 2 क्या हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा। ये किसका होता है, पैन कार्ड का होता है। लेकिन अभी हमको किसका देना, आधार नंबर देना है ना। आधार नंबर के लिए जितना एरिया हम टाइप करना उतना क्या कर लेंगे सर। तो पहले तो हम जाएंगे किसमें, डाटा वेलिडेशन। वैलिडेशन लगा लेना है किसमें, टेक्स्ट लैब। और यहाँ पे बिटवीन घटा क्या रखना है, इक्वल। क्योंकि बस हमको 12 के बराबर चाहिए, ना ही उससे ज्यादा चाहिए और ना ही उससे कम चाहिए। ओके कर ले। लेकिन क्या अभी जब हम 12 अंक टाइप करें तो एक्सेप्ट कर ले जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 फिर 4, 4 हो गया ना, 6 और 8, 10, उसके बाद से 11, इंटर कर रहे हैं। नहीं हो रहा है ना। चलिए 11 के बाद से 2 अंक और बढ़ा दिए, 12 और एक और 13। नहीं हो रहा है ना। चलिए एक अंक कम कर दें, 12 अंक हो जाएगा ना, इंटर कर। एक्सेप्ट तो हो गया ना। लेकिन क्या आपको अंक सही सही दिखाई दे रहा है। फिर नीचे 12 अंक टाइप कर दिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इंटर कर। नहीं दिख रहा है ना। जैसे 12 अंक से अधिक हम टाइप करेंगे, 11 से अधिक यानी 12 तक, 12 से ऊपर कितना भी टाइप करेंगे तो ऐसे आपको दिखता चला जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए वैसे वो नॉर्मल रहेगा। तो पहला तो तरीका आपका ये है, होम में जाइए और नम जनरल को हटा करके यहाँ पे टेक्स्ट कर लीजिए। क्या कर लेंगे, टेक्स्ट डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। हो गया ना। अब अगर हम टाइप करेंगे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन वही 13 करके एंटर करेंगे तो भी नहीं होगा। और अब इसी को हम कर दिए 11 तो भी नहीं होगा। और इसी में हम कर दिए कितना, 12, इंटर तक एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम ये चाहते हैं ना कि ऐसे 9 रहे। क्या हो, ऐसे 9 रहे। पहले हमारा कैसे था, नंबर ऐसे जनरल में था ना, जनरल में ही रहे। हमको टेक्स्ट में करने की आवश्यकता नो। हाँ तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा और चले जाना होगा नंबर फॉर्मेट में। इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग लगा सकते हैं। आप लोग देखते हैं जब आधार नंबर लिखा जाता है ना, तो 4 अंक के बाद से बीच में स्पेस आ जाता है। कहीं बीच में स्पेस आ जाता है तो कहीं माइनस लग जाता है। आ समझ में ना। फिर 4 अंक आ जाएगा, फिर क्या रहेगा, स्पेस या तो माइनस, फिर 4 अंक रहेगा। तो वैसे जो वैलिडेशन देना चाहते हैं तो भी आपको इस पूरे को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट, नंबर फॉर्मेट में आना होगा। किसमें आना होगा, जनरल को हटा देना होगा। पहले 4 टाइम 0 लिख लीजिए। कितने टाइम 0, स्पेस देना है, माइनस देना है, स्पेस देना है तो स्पेस कर लीजिए। हो गया ना। फिर 4 टाइम 0, स्पेस, फिर 4 टाइम 0। डिस्टेंस क्या कर लेंगे, अब दिख रहा है। अब आपको नंबर में टेक्स्ट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस नंबर टाइप करते जाइए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हो गया अपने आप। कोई दिक्कत इसमें। हाँ तो पहले इतना वैलिडेशन का आप लोग लिख लीजिए, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना होगा। हाँ इसमें जहां नहीं समझ अगर पूछ लीजिए, फिर बता दे रहे हैं। बन जाएगा ना। नहीं बनेगा तो मुर्गा बनवाया जाएगा। हम्म, कल। हाँ याद रहेगा, +9 1 के लिए क्या करना है।
+9 1 के लिए क्या करना होगा? नंबर फॉर्मेट में चले जाना होगा और वहां से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख लेना होगा। +9 1 डबल कॉमा क्या कर लेना होगा? स्पेस कर देंगे। और चाहे तो आप एक बार जीरो लिखेंगे तो भी काम करेगा, और चाहे तो आप 10 बार जीरो लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा ना। इसमें कोई लिखवाना भी पड़ेगा? लिखवाना ही पड़ेगा जी। तो आप लोग ट्राई करिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा, फिर एक बार और बता दें। कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे काम करते समय जो डाटा वैलिडेशन पहले से लगा दिया जाए तो मिस्टेक होने का चांस कम रहे। आ रहा समझ में ना? अब ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज हमने आपको पहले ही बता दिया था, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, याद रहेगा ना? इनपुट मैसेज जो हम कर्सर ले जाकर पहले ही बता दें आपको क्या लिखना है यहाँ। आ रहा समझे ना? और अगर जो हम गलत टाइप करें एरर, अगर जो एरर दे उसके लिए क्या मैसेज देना है वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते। कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग।